प्रेमी जोगिंदर लाल जिला श्री गंगानगर से कुल मालिक की प्रत्यक्ष रहमत की एक अनूठी मिसाल इस प्रकार वर्णन करता है। मेरी पत्नी वीनू के बच्चा होना था। 11 दिसंबर 1993 को अचानक उसे जबरदस्त तकलीफ महसूस हुई। उस समय रात्रि के 9 बजे थे। मैं उसे तत्काल ही स्थानीय राजकीय अस्पताल में ले गया। लेडी डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमें बताया कि जब डिलीवरी का केस उलझ चुका है। यदि अभी कुछ घंटों में ऑपरेशन ना किया गया तो मां और बच्चे के लिए घातक सिद्ध होगा। दोनों में से एक को ही बचाया जा सकता है। आप मरीज को तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाएं, क्योंकि जहां पर ऐसा कोई विशेष प्रबंध नहीं है। वैसे उस डॉक्टर ने अपनी तरफ से मेरी पत्नी को एक इंजेक्शन दे दिया था ताकि वह उस असह्य पीड़ा को सहन कर सके। मेरे लिए अब कोई चारा नहीं था। हम निराश मन से वापस घर लौट आए। हमने अपने हाजिर नाजिर सदगुरु हजूर पिताजी का ध्यान कर पवित्र हृदय से धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और अपनी पत्नी को जीप में इंदिरा ट्रस्ट अस्पताल में ले गया। जब मैं अस्पताल के मेन गेट पर पहुंचा तो उस समय रात्रि के ठीक 1 बजा था। यह देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि अस्पताल का चौकीदार पहले से ही गेट पर खड़ा था, जैसे वह उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। जीप आई देखकर उसने बिना कुछ पूछे ही गेट खोल दिया और हमें अंदर प्रवेश करने के लिए कहा। मैं यह सब कुछ बड़ी हैरानी से देख रहा था। मुझको वास्तविकता का तब पता चला जब अगले दिन मैंने उस चौकीदार से अपनी मन की उत्सुकता के बारे में पूछा। चौकीदार ने बताया कि आमतौर पर ऐसे बहुत ही कम अवसर आते हैं जो इतनी रात गए उसे गेट खोलने के लिए मजबूर किया जाता है। अक्सर वह हर रोज रात को बेफिक्र होकर सो जाता है और सुबह होने पर ही अस्पताल का गेट खोलता है। परंतु रात की घटना ही कुछ अजीब थी। जब मैं पूरी गहरी नींद में सोया हुआ था तो अचानक मुझे एक बहुत ही महान व्यक्तित्व बुजुर्ग बाबा जी दिखाई दिए। बहुत ही सुंदर व सुडौल शरीर, आकर्षक चेहरा, लंबा कद, सफेद पहनावा, चांदी की तरह सफेद चमकता दाढ़ा, सिर पर गोल टोपी की तरह बंधा हुआ सफेद पटका तथा हाथ में लंबी डंगोरी लिए बाबा जी ने मुझे जगाया और आदेश दिया कि एक सीरियस मरीज आ रहा है, उठकर गेट खोल दे। चौकीदार ने आगे बताया कि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को देख तथा उसकी आवाज को सुनकर मैंने अपनी आंखें खोली, परंतु वहां पर कुछ भी नहीं था। यह सोचकर कि यह कोई स्वप्न था, मैं फिर सो गया। थोड़ी देर के बाद ही फिर वह मधुर आवाज सुनाई दी, भाई गेट खोल दो, एक बहुत ही सीरियस केस आ रहा है। चौकीदार ने कहा कि इस बार मैं तुरंत उठकर बाहर आया तो सामने आपकी जीप दिखाई दी। मैंने कहा, पता नहीं वे बाबा जी कौन हैं और उनका आप लोगों से क्या संबंध है। चौकीदार के मुख से यह बात सुनकर मेरे मन में अपने प्रीतम प्यारे के प्रति प्रेम उमड़। मैंने अपने सदगुरु प्यारे महबूब परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया, जिन्होंने स्वयं जहां पर पहुंचकर हमारी मदद की है। फिर मैंने अपने बटुए में लगाया हुआ पूज्य परम पिताजी का स्वरूप चौकीदार को दिखाया और पूछा कि क्या वे यही बाबा जी थे। चौकीदार ने कुल मालिक परम पिताजी का फोटो देखकर खुशी और उत्सुकता से कहा, हाँ यही बाबा जी थे, परंतु ये कौन है। इस पर मैंने कहा कि जय बाबा जी सच्चा सौदा सरसा वाले परम पिताजी हैं। मैंने चौकीदार को सच्चा सौदा दरबार की पवित्र मर्यादा के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। जय सुनकर उस चौकीदार ने स्वीकार किया कि सचमुच ही जय स्वयं ईश्वर परमात्मा है। मेरी पत्नी को तुरंत डिलीवरी कक्ष में ले जाया गया। चेकअप करने पर उन्होंने कहा कि केस बहुत ही सीरियस है, बड़ा ऑपरेशन होगा। यदि तुरंत ऑपरेशन ना किया गया तो बच्चे तथा उसकी मां को किसी हालत में नहीं बचाया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसे इसी वक्त बीकानेर बड़े अस्पताल में ले जाएं। सतगुरु दातार जी ने जैसे पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। अचानक उन्होंने एक और संबंधित डॉक्टर को भी बुलवा लिया। उसने चेकअप करने के बाद कहा कि ऑपरेशन करना होगा, इसलिए खून की भी जरूरत पड़ेगी। उसी वक्त मेरे खून की जांच की गई। इधर मेरी पत्नी तथा मेरी माता मन ही मन में अपने सतगुरु परम पिताजी से प्रार्थना कर रहे थे कि सच्चे पातशाह जी आप हमारी लाज रखें और आप ही हमें बचाएं।
सतगुरु अपने जीव के सदा अंग संग रहते हैं। सतगुरु जी का मिहिर भरा हाथ हमेशा अपने प्रेमी जनों के सिर पर रहता है। जहां पर इतना खतरनाक केस था कि जच्चा और बच्चा दोनों का जीवन असुरक्षित था, वहां अगले दिन ही डॉक्टर ने उन्हें धैर्य दिया और कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही खून की जरूरत पड़ेगी। यह अब साधारण केस है और डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। 12 दिसंबर दोपहर को 12 बजे हमारे घर लड़की ने जन्म लिया। पूज्य बेप्रभा जी की रहमत से बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ थी। सारा परिवार अपने प्यारे सतगुरु जी की इस प्रत्यक्ष रहमत पर अत्यंत प्रसन्न था। जब तो पूज्य सतगुरु परमपिता जी अपार रहमत की एक छोटी सी मिसाल है। सतगुरु के हाथ बहुत लंबे हैं। जीव कहीं भी है, उजाड़ों पहाड़ों देश विदेश और जहां तक के वह 7 समुद्र पार भी है, सतगुरु सब कहीं उसके साथ रहता है और हर मुश्किल में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने सेवक की मदद करता है।